इस बीच हमारे साथ योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जो सियासी घटनाक्रम आप इस वक्त यूपी में देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, 4.5 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के नाम पर एक परिवार के द्वारा प्रदेश में जो अराजकता, जो लूट खसोड़, जो गुंडागिर्दी, जो अव्यवस्था फैलाई गई है, उसकी परिणति इसी रूप में होनी चाहिए थी और हुई है। देखिए, पहले से ही इस बारे में पहले से कहा जा रहा था कि ये होना है और ये हुआ है। नैतिकता कहती है कि जब अखिलेश यादव अब उस पार्टी के नेता नहीं रहे जिस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो उनको सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और फिर अगर विधायकों में टूट फूट होती है और प्रदेश में वर्तमान के संवैधानिक संकट का एक ही रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो और नए चुनाव। तो योगी जी, आपको तो सूट करेगा ये कि राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव हो, और समाजवादी पार्टी की टूट आपको सूट करेगी कि नहीं? क्योंकि एक समाजवादी पार्टी के बजाय फिर 2 समाजवादी पार्टियों से लड़ाई होगी आपकी। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए बहुत दिनों से पारिवारिक नौटंकी कर रही थी। मुझे लगता है कि वह 1 नहीं 2 नहीं, वो 4 के रूप में भी आ जाएं, जितने भाई हैं सब अलग अलग पार्टी बनाकर के मैदान में आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, चेहरा तो है नहीं आपके पास कोई अभी तक बताने के लिए कि किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की, किसी जाति की पार्टी नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है, तो तय कर सकता है, तय कर लेगा समय आने पर कि कौन पार्टी का चेहरा होगा, कौन पार्टी का प्रदेश में नेता होगा। कुछ लोग ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जो नाराज हैं अपनी पार्टी से, टिकट नहीं मिला, आपकी पार्टी में आना चाहते हो, और आप लेंगे क्या उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। आपने परिवर्तन यात्रा और माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों को प्रदेश में देखा होगा, सफलतापूर्वक किस तरीके से संपन्न हुई है। पब्लिक में जो उत्साह है, प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से मुक्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ विकल्प के रूप में सामने उभरी है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 की विधानसभा चुनाव में बनेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी न्यूज से बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि पारिवारिक नौटंकी है जी। वो कह रहे हैं कि चारों भाई मिलकर अलग अलग पार्टी भी बना लें और 4 कोनों से भी आ जाएं तो भी जीत समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन मीमांसा, इस वक्त एक बार विशाल के पास चलना होगा। विशाल वहां मौजूद है जहां एपी सेंटर है इस भूकंप का, समाजवादी पार्टी के परिवार में जो भूकंप आया। जी बिल्कुल विशाल, सिर्फ एक चीज बता दीजिए, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे तो पिताजी से मिलने के बाद आएंगे या पहले आएंगे और फिर मिलने जाएंगे? नहीं रोहित जी, अगर अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 8 बजे का टाइम था, अब फिर वहां पर एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, एक अखिलेश यादव के समर्थक ने आग लगा ली है खुद को पास कालीदास मार्ग के बाहर, हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में ही मीडिया से बातचीत करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है, दर्शकों को देनी है कि इस वक्त अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। मुख्य सचिव अखिलेश यादव के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मुख्य सचिव के साथ मीटिंग के मायने क्या निकाले जाएंगे, क्या अखिलेश यादव कोई कड़ा फैसला अपने खुद को लेकर के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। सीएम पद के फैसले पर कहा है मुलायम ने खुद। विशाल, ये बड़ा फैसला क्या हो सकता है, क्या सूरत बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी फिलहाल मुख्य सचिव को अखिलेश यादव ने बुलाया है अपने घर पर। मुख्य सचिव को यहाँ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं अखिलेश यादव। मुख्य सचिव को बुलाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आगे की कोई कार्रवाई कर सकते हैं अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव ये चाहते हो कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर चुनाव में जाना चाहिए इस मौजूदा परिस्थिति में, तो मुख्य सचिव को इसलिए उन्होंने बुलाया हो। लेकिन फिलहाल क्या उनकी रणनीति, कोई इसकी आधिकारिक
पुष्टि नहीं की जा सकती है। और अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत करेंगे और उसमें वो अपनी सारी रणनीति का खुलासा करेंगे। उससे पहले कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रहे हैं, मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं, डीजीपी को बुला लिया है। इसके अलावा अब से थोड़ी देर में रामगोपाल यादव भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए यहां पहुंच सकते हैं। तो आज की रात काफी निर्णायक होगी समाजवादी पार्टी के लिए। और अखिलेश यादव क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, उनका अगला कदम क्या होगा। अधिवेशन बुला लिया गया है, लेकिन उनके समर्थन में कई विधायकों ने इस्तीफा देने की भी बात कही। अभी गाजीपुर के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इस वक्त की खबर आ रही है। इसके अलावा कल सुबह 9:30 बजे अखिलेश यादव ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल इस अपडेट के लिए। अभी अब आपके पास लौट कर आएंगे क्योंकि आज की रात जो है वो बहुत ही निर्णायक रहने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए और सबकी नजरें अब अखिलेश यादव पर टिकी हुई हैं क्योंकि कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। तो उनका अगला कदम अब क्या होगा, बहुत कुछ अब इस बात पर निर्भर करेगा। क्या ये एक पैचअप की गुंजाइश इस पार्टी में अभी भी बनी हुई है या ये पार्टी टूट चुकी है।